बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। और ये पेयरिंग स्कीम है 2025 के लिए। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये पेयरिंग स्कीम सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर फॉलो होगी। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ये फॉलो होगी। बाकी केपी के सिंध या बलोचिस्तान इन सूबों में ये पेयरिंग स्कीम फॉलो नहीं होगी। उनकी पेयरिंग स्कीम अलग से होगी। से तो इस पेयरिंग स्कीम के अंदर हम एक तो ये देखेंगे कि आपने कौन से चैप्टर्स हैं, 5 से 6 या मैक्सिमम 7 कर लेंगे जो आप प्रिपेयर करें और आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। और दूसरा हम पेपर पैटर्न भी देखेंगे कि पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का कितने मार्क्स का होते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कितने आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, चांसेस कहाँ से आने की हैं, एक्सरसाइज से, इंटरनल, या फिर कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। और आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा पेपर्स में एमसीक्यू का होता है। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री का पेपर थे उसमें एमसीक्यू आपको 17 आते हैं। टोटल 17 एमसीक्यू होते हैं और इन 17 के 17 एमसीक्यू को आपने अटेम्प्ट करना होता है। सही है, तो अब देखें मैंने एमसीक्यू के क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक ग्रुप बना हुआ है चैप्टर नंबर 4, 6, 7, 9 और 10 का, और दूसरा बना है 1, 2, 3, 5, 8 और 11 का। अब ये जो फर्स्ट ग्रुप है 4, 6, 7, 9, 10 ये चैप्टर नंबर्स हैं और इन चैप्टर्स में से आपको एक एमसीक्यू आएगा फ्रॉम ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा आपको, और इस तरह से क्योंकि ये 5 चैप्टर्स हैं तो 5 एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो आपका सेकंड ग्रुप बना हुआ है 1, 2, 3, 5, 8 एंड 11, इनमें से हर चैप्टर से आपको 2 एमसीक्यू आएंगे, 2 एमसीक्यू फ्रॉम ईच चैप्टर। और क्योंकि ये 6 चैप्टर्स हैं तो यहाँ से 12 एमसीक्यू आएंगे और यहाँ से आपको आएंगे 5 एमसीक्यू। इस तरह से आपके टोटल एमसीक्यू हो जाएंगे 17। अब एमसीक्यू की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है? तो देखिए, आपकी केमिस्ट्री और बायो की बुक्स के अंदर तो एक्सरसाइज के एमसीक्यू होते हैं और वहां से ही ज्यादा एमसीक्यू आते हैं पेपर्स में। लेकिन फिजिक्स की एक्सरसाइज में क्योंकि एमसीक्यू नहीं होते तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल पेश आती है। तो आपने अपने पास्ट पेपर्स लेने हैं और मैं आपको बता दूं कि आपने सिर्फ 5 पेपर्स नहीं लेने, आपने 10 से 12 पेपर्स अपने खुद के बोर्ड के लेने और बाकी 1-2 बोर्ड्स के, 3 बोर्ड्स के मैक्सिमम आप और भी पास्ट पेपर्स उठाइए और इन तमाम के एमसीक्यू को आपने सॉल्व करना है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, और टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं 12। लेकिन आपने 12 सॉल्व नहीं करने हैं, आपने 8 सॉल्व करने होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चैप्टर नंबर 1 से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 3, 3 से भी 3 एंड 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 1 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। आप ना चैप्टर नंबर 2 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, चैप्टर नंबर 3 को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, 4 को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और 1 को आप चॉइस पे छोड़ लें, क्योंकि आपने ये बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किए होंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से आएंगे और 8 ही आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 को अगर आप ना भी टच करें तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर नंबर 5 से 4, चैप्टर नंबर 6 से 2, चैप्टर नंबर 7 से 3 एंड चैप्टर नंबर 8 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। अब ये जो तमाम चैप्टर्स है ना, इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे इन तमाम चैप्टर से। चैप्टर नंबर 5 से भी आएगा, 6 से भी आएगा, 7 से भी आएगा और 8 से भी आएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने ये चैप्टर्स लॉन्ग के लिए याद करने ही हैं तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और इस तरीके से आप बड़ी अच्छी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी अटेम्प्ट कर लेंगे।
और क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। अब यहां से आपको टोटल 9 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और उन 9 में से आपने 6 को अटेम्प्ट करना होगा। 6 क्वेश्चंस है जिनको आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो और क्योंकि चैप्टर नंबर 9 से 10 से और 11 से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ये चैप्टर्स क्योंकि लॉन्ग के लिए याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शॉर्ट क्वेश्चंस याद हो ही जाएंगे। फिर आप आ जाए अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के जो पेयर्स है ना, ये बड़े मजेदार हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये मजेदार है किस तरीके से। देखिए, आपको चैप्टर नंबर 1 से तो लॉन्ग क्वेश्चन आया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लॉन्ग है, 6, 7, 8 और 9 ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ए और बी पार्ट्स होते हैं, आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। और अगर आप देखें ना, यहाँ से आपका 17 मार्क्स का पेपर होगा, यहाँ से आपका 22 क्वेश्चंस होंगे जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, 44 मार्क्स का पेपर होगा। और यहाँ से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। और इस तरह से आपके 24 मार्क्स का ये वाला सेक्शन होगा लॉन्ग क्वेश्चंस वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपके 85 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अब देखिए, आपका ना चैप्टर नंबर 2 और 3 से आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं अगर आपको बताऊं कि चैप्टर नंबर 2 कौन से, तो चैप्टर नंबर 2 है आपका डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स वाला। और इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन सुने कौन कौन से। प्रॉपर्टीज है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस करनी है स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट की और वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की। सही, एक लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है इसी चैप्टर में से, वो है टॉर्क वाला टॉपिक। आपका जो टॉर्क का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बड़ा ही मजेदार सा प्यारा सा टॉपिक है, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको और आता है आपका, वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और मुझे लगता है कि ये इस चैप्टर का सबसे आसान मासूम सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा। और इसको अगर आप सिर्फ एक दफा समझ लेना, ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, फिर आता है चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखिएगा कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें भी 2-3 ही लॉन्ग क्वेश्चन है और अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन है इसके भी। एक इसके अंदर टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी चैप्टर में से एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन का। इलास्टिक एंड, ये मैं रेस कर देती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताइए कि यहीं से आने। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन वाला एक और लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, इन इलास्टिक। और इंतहाई आसान प्यारा सा क्वेश्चन। सही, फिर इसी चैप्टर में से एक और लॉन्ग क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये टॉपिक आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, 9th या 10th क्लास के फिजिक्स में ये आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिपीट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये ही 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन है इन दोनों चैप्टर्स में और आसान से लॉन्ग क्वेश्चन है। और ना प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद आप देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, इसके अलावा स्पीड ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, 3 हेडिंग्स दी हुई हैं। उन तीनों में से भी 2 हेडिंग्स के साथ या तीनों के साथ 1-2 दफा पास्ट पेपर्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बन चुका है। तो यानी कि इन तीनों टॉपिक्स को आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो मैं रिकमेंड ये करूंगी कि आप चैप्टर नंबर 2 और 3, चैप्टर नंबर 2 और 3 ये वाला लॉन्ग का जो पेयर है इसको अटेम्प्ट कर ले। ये दोनों चैप्टर्स बड़े आसान है, प्यारे चैप्टर्स हैं। और नॉर्मली जो सेकंड चैप्टर है ना, इसमें से आपको न्यूमेरिकल भी आ जाता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी आप देखिएगा बड़े ही आसान। सिर्फ और सिर्फ आपने कहीं डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कहीं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कहीं आपने टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंतहाई आसान से इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, चैप्टर नंबर 4 है वर्क का चैप्टर।
और वर्क के चैप्टर के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक तो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर है आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और मैं आपको बताऊंगी ये तीनों इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं। सिर्फ डेरिवेशन है। डेरिवेशन आपने अच्छे तरीके से 2-3 दफा उसकी प्रैक्टिस करनी है और बाकी जो थ्योरी आपने लिखनी है वो सारी कहानी है। कहानियों से मुराद है कि आपने ये बताना है कि मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को इस चीज से मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड किया, यहाँ माइनस किया, ये वाली सारी चीजें सही। तो कुछ भी थ्योरी के अंदर आपने याद ही नहीं करना, सिर्फ आपने डेरिवेशन को याद करना। और मुझे फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पर्सनली पसंद भी इसी वजह से है कि इसके अंदर ना आपको ज्यादा थ्योरी को रट्टे नहीं लगाने पड़ते। आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट करनी है और उसको एंड तक लेकर चलना है और डेरिवेशन करते जाना है चुपचाप बैठ के। बड़ी ही प्यारी फिजिक्स है सही है। अब हम चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 जो आपका है ना, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का चैप्टर। इसके अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स का ही है। इसके अंदर भी डेरिवेशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स की आपने डेरिवेशन करनी है। एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका हुक एंड डिस्क वाला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुक एंड डिस्क वाला। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है हुक एंड डिस्क, मैं लिख देती हूँ सिर्फ। एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना इसी चैप्टर का थर्ड, वो है रियल एंड अपेरेंट वेट वाला। रियल एंड अपेरेंट वेट, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये सही। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। और मैंने कहा वर्क का चैप्टर तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो चैप्टर है, वैसे तो इसके अंदर भी डेरिवेशन है, लेकिन इसकी डेरिवेशन वर्क डन वाले टॉपिक्स की निस्बत थोड़ी सी आपको माइंड खुला रख के, आंखें दिमाग खुला रख के करनी पड़ेगी सही। बस इतना सा डिफरेंस है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप चैप्टर नंबर 4 एंड 5 ये पेयर भी लाजमी अटेम्प्ट कर लें। 4 एंड 5 चैप्टर का जो पेयर है ये भी अटेम्प्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 7-8 की तरफ। लेकिन आप ऐसे करिए कि 7-8 से पहले ना 6-11 की तरफ आ जाए। ये पेयर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। चैप्टर नंबर 6 आपको पता है कि बर्नौलीज इक्वेशन वाला है। इसके अंदर एक तो आपका टॉपिक ये है बर्नौली इक्वेशन ही बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा एक बर्नौलीज इक्वेशन का, बर्नौलीज इक्वेशन। एक जो सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर से बनता है वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है इस चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन। एक और जो इसी के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ना, वो बनेगा आपका टोरेस्लीज थ्योरम, जिसको आप शायद टॉरिसीलीज थ्योरम भी पढ़ते होंगे। जो भी पढ़ते हैं, 3 टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आते हैं। गिने चुने से लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, गिने चुने से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फिर अगर हम चैप्टर नंबर 11 को देखें तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी 3-4 टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हैं। एक तो इसके अंदर स्टार्ट में जो फर्स्ट टॉपिक ही है, मेरा ख्याल है प्रेशर वाली एक लंबी सी करनी है, आपने डेरिवेशन करनी है प्रेशर की, वो वाला एक टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन। फिर एक और लॉन्ग क्वेश्चन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ चुके हैं। फिर एक और टॉपिक जो आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है वो है कार्नोट इंजन। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ कितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं? 3। तो चैप्टर नंबर 6 और 11, ये कहूंगी कि आप चैप्टर नंबर 6 और 11 इनका भी जो पेयर है ना, इसको भी अटेम्प्ट करें। लेकिन अब देखिए, मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स बताए हैं थ्योरी के लिए, और क्योंकि हमारी पेयरिंग स्कीम के अंदर ये मेंशन नहीं है कि हमें किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है और किस चैप्टर से थ्योरी आनी है, तो इसलिए आपने इन्हीं चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को भी देख लेना है। स्टेटमेंट को अगर आप 2 दफा गौर से पढ़ लें, 2 दफा गौर से पढ़ें, अंडरलाइन करते जाएं कि ये चीज बताई हुई है, ये चीज बताई हुई है, ये चीज बताई हुई है और ये चीज पूछी हुई है। जब आपको पता चल जाएगा कि मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, मुझे स्पीड की वैल्यू दी हुई है और मुझसे वेवलेंथ की वैल्यू पूछी हुई है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये कौन सा फॉर्मूला है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यानी आप ना न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को 2 दफा अच्छी तरीके से रीड करें, मार्क करते जाएं कि मुझे ये वैल्यूज बताई हुई हैं और ये मुझसे पूछी हुई है।
इन सारी चीजों को जब आप गिवन डेटा में लिखेंगे, गौर करेंगे कि ये चीज बताएगी, ये चीज बताएगी, ये चीज बताएगी, और ये तीनों चारों चीजें तो फलाने फॉर्मूला में आती थी, तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सही है। फिर अब देखें, हमारे ना अभी तक बचे हुए हैं 2 पेयर्स। एक पेयर है चैप्टर नंबर 7 और 8 का, एक है पेयर 9 और 10 का। आप चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये पेयर अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 और 8 का पेयर देखें। चैप्टर नंबर 7 को आप देख लें। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैथ एंड स्प्रिंग सिस्टम वाला, हॉरिजॉन्टल मैथ एंड स्प्रिंग सिस्टम। दूसरा इसके अंदर है सिंपल पेंडुलम, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर आप थोड़ा सा सोचें, गौर करें, तो ये दोनों टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगर तो आपने वहां अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तो ये दोनों टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके अंदर एक और जो लॉन्ग क्वेश्चन जो इस दफा नया आया हुआ है, यानी 10th में नहीं था, फर्स्ट ईयर के अंदर आया है, वो है एनर्जी कॉन्जर्वेशन। एनर्जी कॉन्जर्वेशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है। इन कॉन्जर्वेशन इन SHM। 10th की फिजिक्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये वाला टॉपिक नहीं था प्रॉपर्ली दिया हुआ, ये दोनों प्रॉपर दिए हुए थे। अब अगर आप चैप्टर नंबर 8 को देखें तो ये वेव्स का चैप्टर है आपका। इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखते जाएं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। एयर कॉलम के अंदर एक और टॉपिक है इसके अंदर, वो है इंटरफेरेंस का टॉपिक, इंटरफेरेंस। इसके अलावा एक टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बहुत टफ चैप्टर नहीं है ये भी। एक एक टॉपिक को याद करेंगे तो ये जो स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम और स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ये तकरीबन एक जैसे टॉपिक्स हैं। तो एक टॉपिक को आपने याद करना, दूसरा आपका ऑटोमेटिकली रेडी होता जाएगा, प्रिपेयर होता जाएगा। आसान सा चैप्टर है ये भी मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो आपने मुझे एक एक्स्ट्रा पेयर करना था, वो मेरे ख्याल से आप ये वाला करने हैं 7 और 8, क्योंकि आपने 3 9 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं और एक आपको पेयर एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो वो आप 7 और 8 का कर लें। ठीक है, और 9 और 10 के पेयर को आप स्किप कर दें। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है 9 और 10। 9 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इन दोनों में से आप किसी एक चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के भी और इंटरनल भी, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको जो फिजिक्स का पेपर है वो ज्यादातर एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर से 70% लगा लें कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर हमारे टोटल 22 हैं तो उसमें से आप यूं कह लें कि 15 to 17 वो तो आपको आने हैं एक्सरसाइजेस में से, और बाकी के 5 से 7 जो हैं वो इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है इंटरनल क्वेश्चंस का, लेकिन आप अगर अच्छे तरीके से चैप्टर्स को याद करेंगे तो आप 85/85 मार्क्स बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। फिजिक्स फर्स्ट ईयर की इंतहाई आसान है, कोई चैप्टर इसके अंदर मुश्किल नहीं है। आप अच्छी अच्छी सी प्रिपरेशन करें और अच्छा अच्छा पेपर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।